जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 97 तेजस मार्क 1 आएंगे एडिशनल नए सिस्टम्स के साथ। यूएस के साथ बातचीत पर धीमी रफ्तार के चलते सैफरन के साथ हो रही है तेजस मार्क 2 के इंजन पर बात। भारत ने दिखाई अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल की यूनिक कैपेबिलिटी और भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की एडिशनल मिसाइल्स। आज 25 सितंबर को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक रूप से साइन कर दिया है, जिसमें 68 सिंगल सीट वाले फाइटर्स हैं और 29 ट्विन सीट वाले। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है लगभग 62,370 करोड़ रुपीस, जिसके तहत इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और उनकी डिलीवरी 6 वर्षों के टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट की जाएगी। और इस मामले पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, तो उससे बात कंफर्म हुई है कि जो इससे पहले 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसकी तुलना में जो ये दूसरा 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 64% से ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा पहले वाले तेजस मार्क 1 की तुलना में इनमें 67 नए एडिशनल आइटम्स को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें कई सारे स्वदेशी सिस्टम्स भी शामिल हैं, जैसे कि उत्तम AESA रडार, स्वयं रक्षा कवच नाम का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर्स और इस तरह के और भी कई सारे स्वदेशी आइटम्स। और जैसे कि एचएएल प्रमुख भी कंफर्म कर चुके हैं कि जो ये 97 तेजस मार्क 1 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके तहत तेजस को कुछ नए हथियार भी मिलेंगे, जैसे कि मीटियोर मिसाइल। बाकी ये खरीद बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत होगी और इसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखकर ही साइन किया गया है। और रही बात इंजन्स की कि इसमें कौन से इंजन्स इस्तेमाल होंगे, तो अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं तो उनके मुताबिक इसमें वही सेम इंजन इस्तेमाल होने वाला है जो कि पहले वाले तेजस मार्क 1 फाइटर्स में भी हो रहा है, यानी कि यूएस फर्म GE के F404 इंजन्स, जिनकी डिलीवरी ऑलरेडी अपने टाइम से पीछे चल रही है। बाकी जो ये एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो उसके लिए GE के साथ जो जेट इंजन की डील है, तो वो भी आने वाले कुछ सप्ताह में औपचारिक रूप से साइन की जाएगी। बाकी हाँ, ये प्रश्न बना हुआ है कि अगर GE की इंजन्स को डिलीवर करने की रफ्तार ऐसी रहेगी, तो फिर तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी उनके तय समय के अनुसार कैसे होगी। कल 24 सितंबर को भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने DRDO के कोलैबोरेशन के साथ भारत की स्वदेशी इंटरमीडिएट रेंज की अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और कल जो अग्नि प्राइम मिसाइल का लॉन्च किया गया है, तो इसकी दो खास बात है। पहला ये कि इसे फुल ऑपरेशनल सिनेरियो में लॉन्च किया गया था, और दूसरा ये कि इसे पहली बार एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया गया, यानी कि एक ऐसी कैपेबिलिटी की बिना कोई प्री कंडीशंस के आप एक चलती हुई ट्रेन से भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। या अगर दूसरे आसान से शब्दों में कहें, तो इस परीक्षण के साथ DRDO, भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, तो इन्होंने ये बताया है कि आप बस ये बताइए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको दिखानी है, बाकी मिसाइल तो हम कहीं से भी लॉन्च कर देंगे। बाकी अग्नि प्राइम 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है और ये कई एडवांस फीचर से इक्विप्ड है। और जबकि रोड मोबाइल अग्नि प्राइम मिसाइल तो ऑलरेडी भारत की सर्विसेज में इंडक्ट हो चुकी हैं, और अब जो ये रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है, तो ये भी दर्शाता है कि अग्नि प्राइम मिसाइल सभी तरह के इंडिपेंडेंट लॉन्च कैपेबिलिटी फीचर से इक्विप्ड है, जिसमें अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स भी आते हैं। और इस क्षमता के साथ बेहद ही शॉर्ट रिएक्शन टाइम के साथ और कम से कम विजिबिलिटी के साथ भारत अग्नि प्राइम जैसी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। बाकी अगर बात करें अग्नि प्राइम की कुछ और खासियत की, तो इसका जो सबसे बड़ा फीचर तो है इसकी मोबिलिटी, कि इसे रोड और रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म से तो लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा ये MARV यानी कि मैन्यूरेबल री एंट्री कैपेबिलिटी के साथ भी आती है, यानी कि इसका जो वॉरहेड है वो अपने टर्मिनल फ्लाइट के दौरान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए या उनसे बचने के लिए मनोवर परफॉर्म कर सकता है। या अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो अग्नि प्राइम को इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा इसमें जो एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके चलते ये मिसाइल बेहद ही सटीक है। ये उन चाइनीज़ मिसाइल्स की तरह नहीं है जिन्हें लॉन्च कहीं और के लिए किया जाता है और वो गिरते कहीं और हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें नई दिल्ली के सीनियर ऑफिशियल के हवाले से ये बताया गया है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग पर बातचीत बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जो भारत है तो वो फ्रेंच मेड इंजन्स पर विचार कर रहा है। और यहाँ पे जिन जेट इंजन्स की बात की जा रही है वो तेजस मार्क 2 के लिए है, और इस पर एक रिपोर्ट पहले भी ट्रिब्यून की तरफ से जारी की गई थी, जिसे हमने डिफेंस अपडेट में कवर किया है। बाकी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए यूएस फर्म GE के F414 इंजन्स को चुना गया है, और इन्हीं इंजन्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में संयुक्त रूप से मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑलरेडी दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही थी। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बातचीत है ये हाल ही के समय में धीमी हुई है, लेकिन अभी भी दोनों देश F414 इंजन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी तेजस मार्क 2 के लिए क्या सैफरन के इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं, और अगर उस पर कोई डील होती है तो वो इंजन्स डायरेक्टली लिए जाएंगे या उन्हें भारत में ही संयुक्त रूप से बनाया जाएगा, तो इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कहा गया कि ये जो बातचीत है वो अभी भी प्राइवेट तरीके से हो रही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को 8 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2 यूरोपियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्लेम किया गया कि चाइनीज ड्रोन एक्सपर्ट्स रशिया की स्टेट ओन्ड वेपन्स मैन्युफैक्चरर IEMZ कुपोल के साथ मिलिट्री ड्रोन्स पर काम कर रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में चाइनीज ड्रोन एक्सपर्ट्स ने इस रशियन फर्म को 6 से ज़्यादा बार विजिट किया था। और ये भी क्लेम किया गया कि इसी दौरान रशियन फर्म IEMZ कुपोल को चाइनीज़ मेड अटैक और सर्विलेंस ड्रोन्स की शिपमेंट भी प्राप्त हुई थी। और जो ये रशियन फर्म है कुपोल, तो इस पर वेस्ट के कई सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। बाकी रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में यही क्लेम किया गया कि चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रशिया के साथ मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन्स को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। आगे चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन्हें तो इस कोलैबोरेशन के बारे में जानकारी थी नहीं, और फिलहाल रशिया की तरफ से या फिर IEMZ कुपोल की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल जो कि है 40 N6E, तो इसके एडिशनल यूनिट्स को खरीदने की तैयारी कर रहा है। और ऐसा आपको बता दें कि इसी मिसाइल की मदद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का सरफेस टू एयर किल का रिकॉर्ड बनाया था। और वो किसके खिलाफ बनाया था वो तो हमें आपको शायद बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 71 नक्सल्स ने सरेंडर किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार बहादुर सिंह बोहरा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत और चीन का 1962 का वॉर कब शुरू हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।